हेलो फ्रेंड्स और मेरे डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर डियर मैथ में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, या इसे कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन शुरू करने से पहले हमें जानना आवश्यक है कि हमारा प्रकाश जो लाइट होता है उसका क्या अर्थ है। प्रकाश और लाइट हमारा क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि ईश्वर द्वारा हमें सबसे बहुमूल्य अंग जो हमारे शरीर में प्रदान किया गया है वो नेत्र है, और नेत्र की सहायता से ही हम प्रत्येक वस्तु को देख पाते हैं और उसके रंग रूप को समझ पाते हैं। अतः नेत्र हमारे लिए एक बहुमूल्य अंग है। अतः हम समझ सकते हैं कि नेत्र के साथ साथ कुछ और भी आवश्यक है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, और वो है प्रकाश। अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब अंधेरा हो जाता है, रात के अंधेरे में सब लाइटें बंद होती हैं, तब हमारे पास नेत्र होते हुए भी हम वस्तुओं को नहीं देख पाते। तब हमें वहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, जिस एनर्जी जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो कहलाता है प्रकाश, और प्रकाश की सहायता से ही हम वहां पर वस्तुओं को देख पाते हैं। अतः हम कह सकते हैं प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। या हम इसको इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान का अर्थ होता है, दृष्टि का मतलब है देखना और ज्ञान का मतलब है नॉलेज। अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। जागृत करने का मतलब है उसको बढ़ावा देता है। तो हमें पता चला कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है और जिसकी मदद से हम प्रत्येक वस्तु को अपने चारों ओर के जो हमारा संसार है उसके हर रूप अंग को देख सकते हैं। तो वही हमारा प्रकाश कहलाता है। अब देख लेते हैं कि प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, अर्थात सोर्स ऑफ लाइट, कि हमें प्रकाश जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि प्रकाश जो होता है, हमारे प्रकाश के स्रोत जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत का अर्थ है कि ईश्वर द्वारा जो हमें स्रोत प्रदान किए गए हैं वे प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं, और जो मनुष्य ने स्वयं निर्मित किए हैं अर्थात स्वयं बनाए हैं वो स्रोत कहलाते हैं कृत्रिम स्रोत। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं। प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य, तारे आदि जो सूर्य तारे हैं वे स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, ईश्वर द्वारा उन्हें बनाया गया है। अतः हम कह सकते हैं वे दोनों हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं। और जबकि हमारा मोमबत्ती और विद्युत बल्ब जो है वो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, वे भी हमें प्रकाश प्रदान करते हैं, तो हम इन्हें कृत्रिम स्रोत कह सकते हैं। तो हमें पता चला जो हमारे प्रकाश के स्रोत होते हैं, सोर्स ऑफ लाइट, वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए हैं, अर्थात हमारे ब्रह्मांड में स्वतः ही उत्पन्न हो गए थे, जैसे हमारे सूर्य तारे आदि। और हमारे कृत्रिम स्रोत वे स्रोत होते हैं जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए गए हैं, अर्थात बनाए गए हैं, जैसे हमारा मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि हमारे क्या कहलाते हैं, कृत्रिम स्रोत कहलाते हैं। और प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत के आधार पर ही हम वस्तुओं को भी दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस आधार पर प्रकाश स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है। किन दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला भाग होता है हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत, अर्थात इसको कह सकते हैं ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट। ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट, दीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत का क्या अर्थ होता है। दीप्त प्रकाश स्रोत का अर्थ होता है कि ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वतः यानी कि स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं वे दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, जैसे हमारे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि। ये सभी हमारे प्रकाश स्रोत जो हैं वो दीप्त प्रकाश स्रोत हैं, क्योंकि ये सभी स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। और दूसरे हमारे प्रकाश स्रोत होते हैं आदीप्त प्रकाश स्रोत। आदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वतः स्वयं अपने आप प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से दिखाई देते हैं। तो वे प्रकाश स्रोत हमारे क्या कहलाते हैं, आदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, जैसे चंद्रमा, कांच, पुस्तक आदि। आपने देखा होगा कि आप जब टेबल पर बैठकर पढ़ाई करते हैं तो वहां पर आपकी टेबल लैंप रखी हुई है और आप बुक में पढ़ाई करते हैं, तो टेबल लैंप जो है जो स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन कर रही है, स्वयं प्रकाश का निर्माण कर रही है। तो हम कह सकते हैं हमारा टेबल लैंप जो है वो क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत। और उस टेबल लैंप की सहायता से आप पुस्तक में लिखे हुए अक्षरों को पढ़ रहे हैं, अर्थात पुस्तक हमारी क्या हो जाती है, आदीप्त प्रकाश स्रोत, क्योंकि पुस्तक हमारी स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती बल्कि वो टेबल लैंप की सहायता से दिखाई देती है। तो हमें पता चला कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वो ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम
कृत्रिम स्रोत, प्राकृतिक स्रोत जैसे हमारा सूर्य, तारे आदि, और कृत्रिम स्रोत हमारा मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि। और हम इस आधार पर प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला दीप्त प्रकाश स्रोत जैसे हमारे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि, और अदीप्त प्रकाश स्रोत चंद्रमा, कांच, पुस्तक आदि। तो आइए बच्चों अब देख लेते हैं कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हमारी क्या होती हैं। तो प्रकाश के गुण बहुत सारे हैं, जिनमें से हम यहाँ पर केवल अभी 5 के बारे में अध्ययन करेंगे और उनको अच्छी प्रकार समझेंगे। तो देख लेते हैं कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। सबसे पहला प्रकाश का गुण है कि प्रकाश जो होता है वो स्वयं अदृश्य होता है, अर्थात वो दिखाई नहीं देता। अदृश्य का अर्थ है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, बल्कि हमें प्रकाश की सहायता से अन्य वस्तुएं दिखाई देती हैं। कभी भी आपने प्रकाश को नहीं देखा होगा, परंतु प्रकाश की सहायता से हम अपने चारों ओर की प्रत्येक वस्तु को देख सकते हैं। तो सबसे पहला गुण हो जाएगा कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। और नंबर दूसरा प्रकाश का गुण हो जाएगा कि प्रकाश जो है वो हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। गमन का अर्थ होता है चलना, अर्थात प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में चलता है। आपने देखा होगा कि यदि आपकी दीवार में या घर में कहीं पे छोटा सा सुराग होता है, वहां से प्रकाश की यदि रोशनी आती है तो आपने देखा होगा वो हमेशा सीधी आती है, ना कि टेढ़ी मेढ़ी। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ना कि तिरछी रेखाओं में। तो हम कह सकते हैं दूसरा हमारा प्रकाश का गुण हो जाएगा कि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करता है। और तीसरा प्रकाश का गुण होता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश जो होता है विद्युत की चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और चौथा हो जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब समझ लेते हैं कि निर्वात क्या होता है। तो निर्वात एक ऐसा माध्यम होता है जहां पर ना तो वायु अर्थात कुछ भी उपस्थित नहीं होता है, बिल्कुल खाली माध्यम जहां पर कुछ भी नहीं है, वो निर्वात कहलाता है। और वैसे तो हमारा प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश हर माध्यम में विचरण कर सकता है। तो हमारा नंबर 4 हो जाएगा गुण कि निर्वात जो है वो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और इसी के साथ नंबर 5 हो जाएगा हमारा प्रकाश का गुण कि दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब समझ लेते हैं यहाँ पर एंगस्ट्रॉम का क्या अर्थ होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर के, अर्थात एक एंगस्ट्रॉम की लंबाई होती है 10⁻−10 मीटर। तो हमने देखा कि प्रकाश के जो गुण हैं वो 5 हैं। सबसे पहला गुण क्या है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। और दूसरा प्रकाश का गुण है हमारा कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। और तीसरा प्रकाश का गुण हो जाएगा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और चौथा गुण हो जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और नंबर 5 हो जाएगा हमारे प्रकाश का गुण कि जो प्रकाश होता है दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब आइए देख लेते हैं कि प्रकाश जिन माध्यमों में गमन करता है वो माध्यम क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है सबसे पहला माध्यम प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं। प्रकाशिक माध्यम ऐसे माध्यम होते हैं जिनमें प्रकाश गमन करता है, अर्थात प्रकाश चल सकता है। ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश गमन कर सकता है वे सभी माध्यम प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं। और प्रकाशिक माध्यम को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वे तीनों भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहला भाग होता है हमारा पारदर्शक माध्यम, दूसरा होता है पारभासक माध्यम और तीसरा होता है अपारदर्शक माध्यम। तो आइए सबसे पहले पारदर्शक माध्यम के बारे में समझ लेते हैं कि पारदर्शक माध्यम क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि पारदर्शक माध्यम वो माध्यम होता है जिसमें प्रकाश का आधे से अधिक भाग गमन कर सकता है या प्रकाश का संपूर्ण भाग गमन कर सकता है। तो वो भाग हमारा प्रकाश का पारदर्शक माध्यम कहलाता है। जैसे हमारा वायु है, हवा में प्रकाश पूरा गमन कर जाता है। और कांच जो है हमारा साफ कांच जो होता है उसमें प्रकाश पूरा गमन कर जाता है। तो हम कह सकते हैं ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश की संपूर्ण मात्रा आर पार हो जाती है, तो वो माध्यम हमारा पारदर्शक माध्यम कहलाता है। इसी के साथ नंबर 2 देखते हैं हमारा पारभासक माध्यम। तो पारभासक माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिसमें से प्रकाश का आंशिक भागी, आंशिक का अर्थ होता है बहुत कम, थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा भागी आर पार अर्थात गमन कर पाता है। तो ऐसा माध्यम पारभासक माध्यम कहलाता है। प्रकाश का ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का आंशिक भाग ही गमन कर पाता है, तो वो माध्यम पारभासक माध्यम कहलाता है। जैसे हम लिख सकते हैं घिसा हुआ कांच। जब घिसा हुआ कांच में आपने देखा होगा कि उसमें से बहुत हल्का आर पार दिखाई देता है, इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत कम प्रकाश ही आर पार जा पा रहा है। और उसी प्रकार जो तेलीय कागज होता है, जिस कागज पर तेल लग जाता है, उसमें से प्रकाश बहुत कम मात्रा में आर पार जा पाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों माध्यम हमारे पारभासक माध्यम हैं। आइए अब तीसरे माध्यम को देख लेते हैं। तीसरा माध्यम हमारे पास दिया गया है अपारदर्शक माध्यम।
तो अपारदर्शक माध्यम क्या होता है? अपारदर्शक माध्यम प्रकाश का ऐसा माध्यम है जिसमें से प्रकाश बिल्कुल ही गमन नहीं कर सकता, अर्थात प्रकाश आर पार नहीं जा सकता। तो ऐसा माध्यम हमारा अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। जैसे हमारा लोहा है, लकड़ी है, दीवार है, पत्थर है इत्यादि, ये सभी हमारे अपारदर्शक माध्यम है क्योंकि इनमें से प्रकाश बिल्कुल ही गमन नहीं कर सकता। तो हमने देखा कि प्रकाश के गुण हमारे 5 हैं और हमारे प्रकाश के माध्यम जिनमें से प्रकाश गमन करता है वो 3 है, हमारा पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम। आइए बच्चों, तो अब देख लेते हैं कि प्रकाश की किरण क्या होती है, रे ऑफ लाइट हमारी क्या होती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रकाश की किरण, जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि प्रकाश के गुण में नंबर 2 प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमारा सीधी रेखा में गमन करता है, हमने नंबर 2 गुण पढ़ा था। उसी के आधार पर हमारे प्रकाश की किरण की परिभाषा दी जाती है कि प्रकाश की किरण जो होती है, जब हमारा प्रकाश जिस सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश जिस सीधी रेखा में चलता है उसी को प्रकाश की किरण कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश जिस सीधी रेखा में गमन करता है उस सीधी रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। आप समझ लेते हैं कि प्रकाश पुंज क्या होता है। तो हमने देखा कि जहां पर बहुत सारी प्रकाश की किरणें आपस में होकर मिलकर चलती हैं, जहां पर बहुत सारी प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो आपस में मिलकर चलती हैं, तो उस पूरे एक समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को, उस गुच्छे को, सेट को हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। और प्रकाश किरणों के समूह के आधार पर प्रकाश पुंज जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज और तीसरा होता है हमारा समांतर प्रकाश पुंज। तो आइए सबसे पहले प्रकाश पुंज को समझ लेते हैं। सबसे पहला प्रकाश पुंज है अभिसारी प्रकाश पुंज। तो हम देख लेते हैं कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। तो अभिसारी प्रकाश पुंज एक ऐसा प्रकाश पुंज होता है जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हैं, जिसमें प्रकाश की सभी किरणें जो हैं एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो वो प्रकाश पुंज हमारा अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। जैसे हमने बहुत सारी लाइटें ली हुई हैं और उन सभी लाइटों का फोकस जो है वो एक ही बिंदु पर जा रहा है, तो हम कह सकते हैं वे सभी जो प्रकाश पुंज का निर्माण करते हैं वो अभिसारी प्रकाश पुंज होगा, क्योंकि जब हमारी प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो ऐसे प्रकाश पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब अगला हमारा है नंबर 2 अपसारी प्रकाश पुंज। तो समझ लेते हैं अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। तो प्रकाश किरणों का ऐसा समूह जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हूं, अर्थात एक ही बिंदु से निकलकर बाहर को जाती हूं, तो ऐसा प्रकाश पुंज जो है वो अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। जैसे हमने एक स्थान पर बहुत सारी लाइटें रखी हुई हैं और उससे चारों दिशाओं में हर तरफ हम लाइटें भेज रहे हैं, तो वो हमारा जो प्रकाश पुंज का निर्माण होगा वो अपसारी प्रकाश पुंज कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं यदि एक ही बिंदु से बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलकर जाती हों तो वह बिंदु हमारा, वो प्रकाश किरणों का समूह अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। और तीसरा हमारा होता है समांतर प्रकाश पुंज। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि यदि हमारी प्रकाश की किरणें आपस में समांतर होती हैं, समांतर का अर्थ होता है कि किन्हीं दो किरणों के बीच की दूरी आपस में बराबर होती है। यहाँ पर नापे तब भी उतनी ही दूरी होगी, यहाँ पर नापे तब भी, यहाँ पर नापे तब भी, और यहाँ पर नापे तब भी एक बराबर दूरी होगी। अर्थात कोई भी दो किरणें आपस में कहीं भी कितनी भी दूर जाकर आपस में नहीं मिलती। जैसे हमारी रेल की पटरियां जो होती हैं वो आपस में कितनी भी दूर जाएं और आपस में नहीं मिलती हैं, तो वो दोनों रेल की पटरियां जो होती हैं वो समांतर क्रम में होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि प्रकाश की किरणें हमारी समांतर क्रम में चलती हैं तो ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो हमने देखा प्रकाश पुंज हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अभिसारी प्रकाश पुंज, यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो वो अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज, यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकलकर जाती हैं तो वह प्रकाश पुंज हमारा अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। और यदि प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तब ऐसे प्रकाश पुंज को हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो देखो बच्चों, हमने अभी जो अध्ययन किया है उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसा कि हमारे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दीप्त प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो अभी आपने पढ़ा था कि हमारे दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। तो आपने पढ़ा था कि दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं और उसे किसी भी चीज़ की, दूसरे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तो इसका आंसर आप लिख देंगे कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं दीप्त
प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और आगे लिखा हुआ है कि उदाहरण देकर समझाइए, तो उदाहरण लिख देंगे जैसे सूर्य, तारे आदि हमारे सभी दीप्त प्रकाश स्रोत हैं। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है कि चंद्रमा एक आदीप्त प्रकाश स्रोत है, क्यों? चंद्रमा जो है हमारा आदीप्त प्रकाश स्रोत है। हम जानते हैं आदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से दिखाई देते हैं, वो आदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और हमें पता है चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, बल्कि जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो वो परावर्तन के पश्चात हमारे नेत्रों तक पहुंचता है और हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो चंद्रमा का स्वतः प्रकाश नहीं है, बल्कि वो सूर्य के प्रकाश की सहायता से दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं सूर्य हमारा जो है वो दीप्त प्रकाश स्रोत है, चंद्रमा हमारा आदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। तो आप इसका आंसर लिख लेंगे कि चंद्रमा एक आदीप्त प्रकाश स्रोत है, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश की सहायता से चमकता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंगों के रूप में गमन करता है। आपने अभी पढ़ा था कि प्रकाश के गुणों में, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में तीसरा हमारा प्रकाश का गुण था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और वही हमारा प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंगों में गमन करता है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रकाश हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। और यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। आपने पढ़ा था प्रकाश के गुणों में नंबर हमारा शायद 4 था, उसमें दिया गया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। वही हमारा प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है हमारा कि जिन माध्यमों में प्रकाश नहीं गुजरता, जिन माध्यमों से प्रकाश नहीं जा पाता है तथा जिन माध्यमों में से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजरता है, प्रकाश का बहुत कम भाग ही आर पार जा पाता है, उन्हें क्या कहते हैं। तो जैसा कि आपको प्रकाशिक माध्यम हम बता चुके हैं कि प्रकाशिक माध्यम हमारे 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम। आपने पढ़ा था कि पारदर्शक माध्यम वो माध्यम होते हैं जिनमें से प्रकाश का संपूर्ण भाग गमन कर जाता है, वो हमारे पारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। और ऐसे माध्यम जिनमें से प्रकाश का आंशिक भाग ही गमन कर पाता है, वो पारभाषक माध्यम कहलाते हैं। और ऐसे माध्यम जिसमें से प्रकाश बिल्कुल गमन नहीं कर पाता, वो माध्यम हमारे अपारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दिया गया है कि जिन माध्यमों में प्रकाश नहीं गुजरता, तो ऐसे माध्यम क्या हो जाएंगे, हमारे अपारदर्शक माध्यम। जैसे लोहा, लकड़ी आदि, इनमें से प्रकाश गुजरता ही नहीं है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अपारदर्शक माध्यम। दूसरा है तथा जिन माध्यमों में प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजरता है, प्रकाश का बहुत कम मात्रा ही गुजर पाती है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, पारभाषक माध्यम। जैसे हमारा तेल लगा कागज था या घिसा हुआ कांच था, वो सभी माध्यम हमारे प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजरता है, तो हम कह सकते हैं ऐसे माध्यम पारभाषक माध्यम है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा हो जाएगा अपारदर्शक माध्यम तथा पारभाषक माध्यम। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है कि उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं। उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं जब प्रकाश किरणें नंबर 1 एक ही बिंदु पर मिल रही हो, नंबर 2 एक ही बिंदु से आती प्रतीत होती हो, नंबर 3 एक दूसरे के समांतर हो। तो जैसा कि आपने पढ़ा था प्रकाश किरणें और प्रकाश पुंजों के बारे में, प्रकाश पुंज किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। और प्रकाश पुंज आपने पढ़ा था 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। तो आपने पढ़ा था अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो वह प्रकाश पुंज हमारा अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि एक ही बिंदु पर मिल रही हो, तो जब हमारी प्रकाश की किरणें सभी एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो ऐसे प्रकाश पुंज को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट दिया गया है कि एक ही बिंदु से आती प्रतीत होती हो, तो हम जानते हैं कि हमारा जो अपसारी प्रकाश पुंज होता है उसमें प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस कथा हम लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा एक ही बिंदु से आती प्रतीत हो रही हो, तो हो जाएगा अपसारी प्रकाश पुंज। और क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है कि एक दूसरे के समांतर हो, तो हम जानते हैं जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो वह प्रकाश पुंज समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा अभिसारी प्रकाश पुंज, और क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा अपसारी प्रकाश पुंज, और थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा समांतर प्रकाश पुंज। तो आपने बच्चों देखा कि हम इस प्रकार क्वेश्चनों को कैसे हल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छी प्रकार समझ में आए होंगे। इन्हें अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें। धन्यवाद।